15 लोगों को, 10,000 लोगों को भी ट्रेनिंग दे देता है, गाइड कर देता है। जो अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव था, घर से निकल नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, बस खाली बैठा हुआ नौकरी ढूंढे जा रहा था, फेलियर था, वो आज यहाँ पे 5,000 लोगों को उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है, उनको चेंज कर रहा है, उनको लाइफ में आगे बढ़ने के टिप्स दे रहा है। मेरे से अगर पूछेंगे नेटवर्क मार्केटिंग तो आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी to change your life and to serve the humanity, to help people। आप फ्री में हजारों लोगों के घर में चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, जो पढ़ लिख ज्यादा नहीं पाए। आप मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज उनका लाइफस्टाइल आप देखेंगे तो you'll be amazed। बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बट आई रिमेम्बर जो वो एक सिंपल बाइक पे आए थे मेरे पास, बिल्कुल सिंपल फैमिली, सिंपल, कोई गांव से आया, कोई कहाँ से आया, बट आज उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज्ड है। सो नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी की वजह से हम अपनी नहीं, हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हैं। So this is one of the biggest opportunity। So सर, जब आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, और थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि आपने उनको कैसे ओवरकम किया। देखिए, सबसे पहला चैलेंज जब आप कोई अपना काम शुरू करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज जो आपको आना होता है वो होता है फाइनेंशियल चैलेंज। सो आई वाज इनटू जॉब, तो थोड़ा मैं वहाँ पे कोशिश किया कि चलो मैं 5-6 महीने के अपना खर्चे के लिए थोड़ा पैसे सेविंग्स जो है उनको ध्यान से रखूं। सो कुछ उस समय मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे इसीलिए रखे बिकॉज आई नो कि जब आप कुछ अपना शुरू करेंगे तो इनकम तो नहीं होगी पहले 2, 4, 6, 8 महीने, तो यू विल हैव टू स्पेंड समथिंग फ्रॉम योर पॉकेट। सो पहला चैलेंज ये, और कई बार आप सोचते हैं 6 महीने में यहाँ पहुंच जाऊंगा, कुछ भी आप शुरू करते हैं तो यू फील कि मैं हार्ड वर्क करके मैं 6 महीने में यहाँ पहुंच जाऊंगा, उसके बाद फाइनेंशियल चैलेंज नहीं होगा, बट इट जनरली हैपेंस, है ना, कि वो चीजें थोड़ा ज्यादा टाइम लेती हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ, चैलेंजेस आए, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आए। आप अपने खर्चे कम कीजिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो एक बार आप अपने सारा जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। जो भी आप कहीं ओवर स्पेंड करते हैं, चलते फिरते कुछ भी खरीद लिया है और उन सारी चीजों को कंट्रोल किया। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, गाड़ी लेकर कहीं पे भी आते जाते रहना, तो आई कर्टेल माय एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस, एंड आई स्मार्टली यूज देम फॉर डेवलपिंग माय बिजनेस। बिजनेस के लिए कहीं जाना है, बिजनेस के लिए कुछ करना है, तो वहां पे मैं थोड़ा सोच के पैसा लगाऊं, ताकि ठीक है जब पैसा आ जाएगा तो I'll be free। पहला चैलेंज है। सेकंड जो मैंने आपको बताया है भाई, सोच। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जॉब वाली सोच है, मैं जॉब कर लूं, बेटे को जॉब करा दूं, उसको पढ़ा दूं, उसका बेटा भी जॉब कर ले। तो ये जो जॉब कल्चर है, आप देखिए दादाजी भी जॉब कर चुके हैं, पिताजी भी जॉब कर चुके हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, बच्चा भी नौकरी के लिए लाइन में लगा हुआ है, तो ये क्या है। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है वो एक अपना बड़ा सा बिजनेस, बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसको संभालते हैं, एंजॉय करते हैं और ग्रो करते हैं उसको, और अपनी लाइफ को, अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। तो बहुत बड़ा चेंज है। तो यहाँ चैलेंज ऐसे बहुत सारे आते हैं, नेगेटिविटी बहुत है मार्केट में, ये काम नहीं चलेगा, मेरे से नहीं होगा, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लाइक यू आस्क कि नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेगेटिविटी। सो सबसे पहला फ्री गिफ्ट जो हम यहाँ लोगों को देते हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो शायद मेरे को लगता है एमबीए करने के बाद भी कईयों में आता है, कईयों में नहीं आता। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता। तो यहाँ सबसे पहली चीज तो यह है कि जब हम पर्सन को ट्रेनिंग, नॉलेज, स्किल्स देते हैं, एक व्यक्ति को हमने 6-8 महीने में उसकी पर्सनैलिटी चेंज कर दी, उसकी कम्युनिकेशन चेंज कर दी, उसको बताया कि भाई ये नहीं बोलना और ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे लोगों को रीड करना है, ये कंज्यूमर बिहेवियर है, और जो भी मैंने स्टडीज की वो सारी चीजें उसमें स्किल्स आपने भर दी, तो आपने उसमें कितना कॉन्फिडेंस भर दिया। जो व्यक्ति कह रहा था मैं फेलियर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आज वो कह रहा है मैं रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। सो नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम या नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है, आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए हमारी प्रोफेशनल, एंड यू विल बी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा उसका। यू विल फील कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो लोगों की हेल्प करती है। एक नॉर्मल बंदा जो फेलियर मान रहा है
अपने आप को, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक खुद नेगेटिव है एक पर्सन, वो कुछ नहीं कर सकता। बढ़िया ट्रेनिंग और सारे सिस्टम अटेंड करने के बाद वो व्यक्ति अपनी नहीं 50 और लोगों की लाइफ चेंज करने में उनकी भी मदद करता है। तो चैलेंजेस तो आते हैं जीवन में, सब जगह है, यहाँ पे भी आते हैं। So how much time you had taken to establish a business? Approximate आपको कितना टाइम लग गया एक अपना सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने? देखिए, मेरे को ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 साल तो लग गया था जस्ट एक थोड़ा सा अर्निंग लेवल बनाने के, क्योंकि इट वाज वेरी टफ। उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था। इट वाज वेरी टफ जाना लोगों के पास, उनको बताना, उनको गाइड करना, मिलना, और फिर वो चीजें थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग थी। काफी ज्यादा टाइम लग जाता उन चीजों में, पर्सनली जाना, मिलना, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स, बहुत ज्यादा ट्रैवल किया। आज काफी सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए 1 मिनट लगता है, आपने कोई भी वीडियो का लिंक जो है अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिया, वो चाहे कनाडा में बैठे हैं, चाहे यूएस में बैठे हैं। तो आज जो है काफी सारी कंट्रीज में मेरा बड़ा अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस है, और 1.5 साल मेरे को लग गया था कि मैं थोड़ा अपना हल्का फुल्का अर्निंग जो है शुरू हुई, और ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद काफी अच्छी इनकम जो है अर्न करनी शुरू कर दी थी। बट उसके पीछे दिन रात की एफर्ट्स थी। रात के 2-2 बजे तक मैंने पीपीटीज बनाई हैं, रात के 2-2 3-3 बजे मैंने ड्राइव की हैं कार्स। कभी मैं यहाँ से राजस्थान जा रहा हूँ, कभी बठिंडा जा रहा हूँ, कभी जलालाबाद, कभी दिल्ली, बहुत ज्यादा ट्रैवल किया डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज में। वहाँ जाना, ट्रेनिंग्स करने, लाइव सेशंस करने, वहाँ बहुत सारे लोग आते थे, कुछ आपकी बात को समझते हैं, कुछ सोचते हैं, विचार करेंगे, 2-4 महीने के बाद बताएंगे, तो फिर दोबारा जाना, 2-2 3-3 बार मिलना, तब फिर पर्सन को अंदर से आवाज आती है इज राइट। सो फिर आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं और सिस्टम आगे बढ़ता है। पेशेंस तो रखनी पड़ती है। सर उस टाइम पे बिजनेस में इतने ज्यादा चैलेंजेस थे, कभी आपको ये नहीं लगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया? क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम को आप छोड़ कर आए थे, इतना अच्छा लाइफस्टाइल जो हमें फिर आदत पड़ जाती है वैसी चीजें करने की, तो वो आप सब छोड़ के मतलब आपने स्टार्ट किया, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि गलत डिसीजन ले लिया? देखिए, आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है, बट आई थिंक इसका आंसर बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। यस, इट इज वेरी टफ एक्चुअली, बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। कारें थी, घर में एसी लगे हुए थे, और मैं मोहाली में रह रहा था। खर्चा काफी होता है जब आप घर में बाहर रहते हैं, बिजली बिल, पानी, राशन, कार का पेट्रोल, सब कुछ, और एक अच्छा लाइफस्टाइल, फ्रेंड सर्कल है ना। तो ऑब्वियसली वो जब चैलेंज आता है तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बट जब नेगेटिविटी भी हावी होती है तो कई बार मन में नेगेटिव विचार आते हैं कि काम नहीं चल रहा, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, दिन रात एक कर दिया, तब भी नहीं चल रहा, तब भी नहीं चल रहा, कब चलेगा, बहुत देर हो गई है ना, 1 महीना और, 2 महीने और, 3 महीने और। तो कहीं ना कहीं फिर लोग भी आपको बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं कि इतनी देर हो गई, कुछ नहीं हो रहा, कब होगा, कब टीम बनेगी, कब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इट टेक्स टाइम अगर आपको अच्छी रियल टीम बिल्ड करनी है। तो नेगेटिविटी चैलेंजेस आए, बट मेरा एक ही मानना है कि क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। तो मुझे एक ही चीज लास्ट में, फिर अपनी विल पावर को जिंदा रखें, अपने भगवान पे विश्वास करें, अपने गुरु पे विश्वास करें। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर तो रास्ता खराब है तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। रास्ता सही है तो फिर तो एक ही चीज है कि भाई मेहनत करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हैं, अभी आपका समय नहीं आया, और मेहनत करो, तो छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, और मेहनत करो, और कर्म करो, और ईमानदारी से, लगन से मेहनत करो, ताकि वो आपको लास्ट में अपना आशीर्वाद दे दे। सो वही उसी लगन के साथ बस फिर लगे रहे, और फिर लास्ट में भगवान आपको फल तो देना ही है। क्या ऐसा कभी हुआ कि भगवान ने कोई ऐसी कैटेगरी बना रखी है कि फला कैटेगरी का आदमी जब बहुत मेहनत करेगा तब भी मैं उसको फल नहीं दूंगा? सब जगह पे, दुनिया भर के सभी ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि ऊपर वाले ने आपको फल देना है आपके कर्मों का। तो आप अपने कर्म और ज्यादा कीजिए। चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हीं चैलेंजेस को ही तो दूर करना है ना लाइफ टाइम के लिए, अगली जनरेशन के लिए भी। तो फिर जैसे मैंने वही बात कही थी कि फिर एक पीढ़ी को तो लड़ना पड़ेगा, एक पीढ़ी को तो फिर थोड़ा चैलेंजेस, टफ टाइम्स, थोड़ा दुख, परेशानियां देखनी पड़ेगी।
तो सर उस टाइम पे क्या ऐसी चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी, क्योंकि इतना स्ट्रगलिंग टाइम था और आपने इतनी कंसिस्टेंट मेहनत की, क्या ऐसी चीज थी जो आपको कहती थी कि नहीं अभी और मेहनत करनी है? मेरे को यही नजर आता था कि मेरे पीछे जो फैमिली है, एक नॉर्मल, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं या पेरेंट्स ने फेस किए हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी वही चैलेंजेस फेस करेगी। मेरे को एक ही होता था कि मुझे अगर ड्रीम लाइफ चाहिए, जो मैंने सपने देखे हैं, जो मैंने दुनिया में देखा है, तो सब कुछ मेरे पास भी हो सकता है। उसके लिए मुझे फाइट करनी है। तो उसके लिए अगर मैं बैठ जाऊंगा घर पे, तो नेक्स्ट जनरेशन भी घर पे बैठी रहेगी, तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। आई हैव टू चेंज माय लाइफ। पेरेंट्स ने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया, इतना सपोर्ट किया, इतनी ज्यादा मेहनत की मेरे पेरेंट्स ने, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मुझे वही होता था कि मैं कुछ ऐसा करूं, उनको प्राउड फील हो, वो कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करें। मेरा घर हो जिसमें चारों तरफ गार्डन हो, मेरे पेरेंट्स वहीं पे घर पे लगे हुए जो है फ्रूट्स, सब्जियां, फल, हर्ब्स एंजॉय कर पाए। सो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स जो थे वो मेरे साथ चलते थे। चैलेंजेस, टफ टाइम्स जब आते थे तो मैं उन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता था। एंड आई एम अ पर्सन जो हमेशा प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। देयर आर पीपल दोज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड प्रॉब्लम्स विद द सॉल्यूशन। यू नीड टू बी अ सॉल्यूशन फाइंडर। हमेशा आप सॉल्यूशन निकालने पे केंद्रित कीजिए अपना ध्यान। सो आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, कि ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर मैं प्रॉब्लम पे फोकस करता कि हाँ तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो फिर तो हजारों प्रॉब्लम, हजारों चैलेंजेस थे। आई कुड हैव लेफ्ट, आई कुड हैव फेल्ड इन माय लाइफ। आज मैं एक छोटी मोटी कोई जॉब कर रहा होता, फिर कोई बॉस, फिर सुबह अलार्म। अब मेरे फोन मैं शाम को स्विच ऑफ करके पता नहीं कहाँ छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट डे मैं सुबह जब मर्जी उठता हूँ, क्योंकि कोई बॉस नहीं, कोई जॉब नहीं, कहीं पहुंचना नहीं। तो आज मैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। सुबह उठता हूँ, अपने गार्डन में घूमता हूँ। मैं तीनों फ्लोर पे गार्डन है, तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बर्ड्स हैं घर में, तरह तरह की चिड़िया हैं। तो मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा लाइफ को एंजॉय करता हूँ। तरह तरह की हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी फ्रेग्रेंस, पूरी मतलब अंदर तक शांति मिलती है लाइफ। फिर मैसेजेस जब मैं पढ़ता हूँ, हजारों मैसेजेस यही होते हैं, थैंक यू सो मच, मैंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड की, मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, मैंने ये बाय कर लिया, मैंने वो बाय कर लिया। सो आई फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सर इतनी मेहनत करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब आप एक दिन नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बने। सो हम सब जानना चाहते हैं कि वो फीलिंग कैसी थी, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रगल और उसके बाद वो एक वंडरफुल अचीवमेंट जो आपने हासिल की, वो फीलिंग्स आप हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं। देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा इंसान हूँ, बिल्कुल जमीन के साथ जुड़ा हुआ। फैक्ट बताऊं तो मैं कभी यहाँ पे नंबर 1 बनने नहीं आया था। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नंबर 1 बन गए तो पता नहीं क्या हो गया। आई रिमेम्बर जब मैं नंबर 1 एपीओ बना भी, तो जोधपुर उमेद भवन में हमें रखा गया, और जब वहां पहुंचे तो माइक दिया गया बोलने के लिए कि नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर को माइक। तो मैंने वो माइक भी जो है उस समय हमारे जो सीनियर थे, मैंने उनको पकड़ा दिया जो मेरे साथ थे। तो मेरे में मतलब ऐसी फीलिंग नहीं कि नंबर 1 है वो। मैं कभी नंबर 1 बनने नहीं आया। मैं यहाँ मेहनत करके अपनी लाइफ को सेट करने के लिए आया था, कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूं, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर पाऊं। तो मुझे बस उस दिन ये फीलिंग जरूर आई कि आज मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया, टफ टाइम्स बहुत देखे मैंने लाइफ में। तो पेरेंट्स को आज प्राउड फील हुआ कि बच्चे ने लगातार मेहनत की, दिन रात, रात के 2-2 बजे के बाद मेरी मदर कहा करते थे कि बच्चे सो जाओ, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, अब भी क्या लैपटॉप पे लगे हुए, क्या बनाए जा रहे हो। कई बार मैं फोन बहुत ज्यादा सुनता था लोगों के, बहुत ज्यादा फोन पे लोगों को बताता था ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो पेरेंट्स वरीड होते थे कि हेल्थ ना खराब हो जाए। तो उस दिन ये फीलिंग आई कि यस, आज पेरेंट्स, बच्चे, फैमिली सब खुश होंगे। और मुझे याद है वो दिन सब बहुत ज्यादा खुश थे, स्पेशली मेरे टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश थे। वो तो बड़ा सा ढोल लेकर ऑफिस के बाहर पूरा सब नाचने गाने लग गए, मतलब हजारों के हिसाब से फ्रेंड्स जो थे, दे वर सो हैप्पी। बड़े बड़े केक्स काटे एंड बहुत ज्यादा एंजॉय किया सब। ऑल वर हैप्पी बिकॉज सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सबने मिलकर मेहनत की। तो इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग बेसिकली। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन एक्चुअली।
और मेन चीज पता क्या है, मैं ये मानता हूँ कि नंबर 1 होना खाली ये नहीं कि आप बस खुश हो जाओ मैंने कोई पोजीशन अचीव कर ली है या मैंने बहुत पैसे कमा लिए। आई थिंक इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। मैंने यही सोचा कि अगर मैं नंबर 1 बना हूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इतनी मेहनत करके बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर लिया है, नाउ इट इज माई ड्यूटी जो टीम मेंबर्स हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अब मैं उनकी हेल्प करूं, वो भी आगे बढ़े। मेरा चूल्हा जल रहा है, मेरे पेरेंट्स खुश हैं, हम बड़ा अच्छा कर पा रहे हैं, आई एम अर्निंग वेरी गुड मनी, तो इट इज नाउ माई ड्यूटी टू हेल्प अदर्स जो मेरे साथ चले हैं, ताकि वो भी आगे बढ़ पाए, मतलब दूसरों के लिए कुछ कर पाए। खाली मैंने कुछ बहुत बढ़िया अचीव कर लिया तो मैं उसको कोई अचीवमेंट नहीं मानता। सो मेरा यही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट है तो हमें और रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है। सर ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं कि जब लोग आपको नो बोलते थे, जब आपने स्टार्ट किया, डेफिनेटली हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रेशियो का बिजनेस है, तो जब स्टार्टिंग में आपको लोग नो बोलते थे तो आपका क्या आंसर होता था? बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं फील्ड के अंदर झगड़ा करने लग जाते हैं, तो आपका उस टाइम पे क्या रिएक्शन रहता था? देखिए जब कोई नो बोल रहा है ना, तो बजाय कि मैं ये सोचूं कि मैं कोई बिजनेस करने निकला हूँ एंड आई वांट टू मेक हिम जॉइन अंडर मी और समथिंग, मैं ये सोचूं कि उसके हालात क्या है, उसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कर रहा है, वो कितना परेशान है। अब जो व्यक्ति नो बोल रहा है उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो हो सकता है कि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो अच्छी हो उसके लिए, या वो उसको समझ नहीं पा रहा है। अब दोनों कंडीशन में हमें उसके बारे में सोचना है कि उसको कैसा फील हो रहा है। हो सकता है उसके हालात ऐसे हैं, हो सकता है वो इतना परेशान है, उसकी लाइफ में चैलेंजेस इतने हैं, या उसका एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव है। हर कंडीशन में मैंने लोगों को बहुत ज्यादा प्यार किया है, उनको समझने की कोशिश की है। तो लड़ाई झगड़ा करके हमें क्या मिलेगा? मैंने तो कोशिश हमेशा यही की है कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताऊं और उनको एक आश्वासन दूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस प्रोडक्ट में डील करता हूँ इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सो आई एम ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस की वजह से लोग भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। प्लस मुझे ये होता है कि बाय चांस अगर आज उसकी कोई ऐसी कंडीशन है कि आज वो नहीं कर सकता, ही इज नॉट रेडी टू स्टार्ट विद अस, तो मेरे को बजाय कि उसको मैं नेगेटिव बोलूं, कुछ भी करूं, झगड़ा करूं, मैं जस्ट उसको उसके हालात पे छोड़ दूं और उसको बोलूं कि ठीक है आप अपना जो भी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई और बिजनेस है, चाहे कुछ भी, उसको आप कीजिए, पूरी मेहनत के साथ कीजिए। वहां पे भी अगर कहीं आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो आई विल ऑलवेज गाइड यू एंड सपोर्ट यू। और अगर जीवन में कुछ और करना हो, कुछ बड़ा करना हो, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको दोबारा सोचने का मौका मिले, कुछ करना चाहते हो, तो ऑलवेज दिस इज माय कांटेक्ट नंबर एंड ऑल, यू जस्ट नीड टू सेंड मी अ मैसेज और कांटेक्ट मी एंड विल डिस्कस एंड विल स्टार्ट इट ओवर, राइट। सो इट हैपेंड, हजारों लोगों ने ऐसे बोला, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, पर मुझे उन पे तरस आता है कि भगवान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, which has changed my life, which has changed the life of thousands of people. इसको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं इसकी किस्मत में क्या चल रहा है। So I always pray for people कि भगवान इसका भी भला करें, चाहे मेरे साथ वो आए चाहे ना आए, चाहे वो मना कर दे। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मना कर दिया, बट वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब वो आते हैं चंडीगढ़, कोई मैच देखने आता है, कोई कुछ, तो हम सब मिलते हैं इवनिंग में। वो जब फ्री हो जाते हैं काम से तो हम सब मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स। सो इट्स नॉट कि उन्होंने मना कर दिया तो मैं नेगेटिव हो जाऊं, है ना, उनसे लड़ पड़ूं या